वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट शीज़ा जुल्फ़िकार। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ HD पे प्रोग्राम खुशबू रमज़ान। नाज़रीन, तज़किया रूह के लिए रोज़ा एक बेहतरीन अमल है। यही सबब था कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इबादत बहुत पसंद थी। हदीस नबवी के अल्फाज से ज़ाहिर है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल और पे दर पे रोज़े रखा करते थे, बल्कि दूसरों को इससे मना फरमाया करते थे। तो एक मुसलमान ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप तो मुसलसल रोज़े रखते हैं, तो आकाए दो जहां ने इरशाद फरमाया कि तुम में से मेरी मसल कौन है, कि तुम में से मेरी मसल कौन है। तो मैं तो जब मैं रात की हालत में अल्लाह पाक मेरा रब मुझे खुद खिलाता है, खुद पिलाता है। तो नाजरीन, देखिए हमारे नबी की क्या शान थी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नाजरीन, हम चलते हैं अपने मेहमान की तरफ, जो हमारे साथ अलामा साहब मौजूद हैं। अलामा साहब, बताइए कि बीमा पॉलिसी के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं इस पे अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। इसमें इजाफ़ा ये करूँगा कि बीमा पॉलिसी तो मैं कैटेगोरिकली बता चुका हूँ कि ये नाजायज़ है, ये जायज़ नहीं है। अगर आपके पास इतनी इस्तात है, आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं, आप पैसे आपके पास हैं, तो आप ये अल्लाह की राह पे लगाएं। बीमा पॉलिसी करनी है तो मसाजिद के काम करवाएं, अल्लाह के घरों को तामीर करें, मसाजिद के अंदर जिन अशिया की ज़रूरत है उन अशिया को पूरा करें। और बल्कि मैं तो कहा करता हूँ कि मसाजिद को हर बंदा डोनेट करता है। आप हैं, मैं हूँ, ये हैं, हर बंदा अपनी हस्बे तौफीक के मुताबिक मसाजिद को देता है। मैं कहा करता हूँ कि मसाजिद को तो हम देते हैं, हम अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में उन गुरबा को तलाश करें कि जिनकी बच्चियां शादी के लिए बैठी हैं, सर में चांदी आ गई है, लेकिन ब्याह करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। जो बेरोज़गार हैं उनके पास रोज़गार नहीं है। जो डिसेबल हैं, उनके घर के वो वारिस भी वही हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। आप मंथली उनकी लगाएं। आप अल्लाह की मखलूक के लिए अपने आप को वक्फ करेंगे ना, तो अल्लाह आपको किसी चीज़ की भी थोड़ नहीं देगा। क्या बात है। और वैसे भी एक नेकी करने का 10 गुना यहाँ पे है सवाब, 70 गुना आगे है। फिर रमज़ानुल मुबारक में 10 नहीं बल्कि 70 गुना यहाँ पे है, और इससे कई ज़्यादा माशर में है। और एक रिवायत में आता है कि रमज़ानुल मुबारक में एक नेकी को अल्लाह चाहे तो 700 गुना तक बढ़ा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब किबला अलामा साहब, बहुत खूब। नाजरीन, अलामा साहब बड़े ही प्यारे हमें टिप्स दे रहे थे कि अगर आपने बीमा पॉलिसी करनी ही है तो किसी गरीब मसाकीन, किसी हमारी जो बच्चियाँ बैठी हैं गरीबों की, तो यार उनके सर सफ़ेद हो चुके हैं, बाल उनके सफ़ेद हो चुके हैं, तो अब उनके लिए यार कोशिश करें। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा, ये हमारे जितने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में NGOs काम कर रही हैं ना, बहुत अच्छा कर रही हैं NGOs, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन एक सजेशन है, मेरी इल्तिजा है, बजाय आप इतना राशन देते हैं, इतना कुछ करते हैं, आप क्यों ना उसका वो जो हाथ फैलाने वाला वो मामला वो ही ख़त्म कर दें, उसको छोटा मोटा रोज़गार करके दे दें, कम लोगों को कर दें, लेकिन उसका रोज़गार मुहैया हो जाए ताकि लाइफ टाइम के लिए उसका ये सिलसिला शुरू हो जाए। तो हमारे साथ मैं माजरत के साथ मैं ज़रा वो बात रह जाएगी। जी जी, बिस्मिल्लाह। भाईजान बात कर रहे थे लैंग्वेज के हिसाब, लैंग्वेज के हवाले से, कि वो इंग्लिश में परफॉर्मा आता है, आगे वो एजुकेटेड नहीं होते बैठे। जी जी। तो इस पे हदीस पाक भी है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा मुबल्लिग भी वही है जो कौम की ज़ुबान में उनको तालीम दे। अरे वाह। और आप अदर कंट्रीज़ को देखें, जो भी कंट्री आलम बाला पे गई है, जिस मुल्क ने भी तरक्की की है, उसने अपनी ज़ुबान में तालीम दी है। हमारे मुल्क में सिचुएशन ये है कि हमारे यहाँ एक ज़ुबान नहीं है, दफ्तरी ज़ुबान कुछ है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, हमारी मादरी ज़ुबान कुछ है, बोलने में ज़ुबान कुछ है। आप मिसाल ले लें, अगर एक इंजीनियर है, वो 4 साल BS करता है, या एक डॉक्टर MBBS, वो इतना पढ़ता है, उसको इंग्लिश में आप इतना ज़्यादा पढ़ाते हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ इसके अलावा सैकड़ों से बल्कि लाखों की तादाद में स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनका माइंड काम करता है, लेकिन वो इंग्लिश एक नॉलेज नहीं है, एक ज़ुबान लैंग्वेज है, वो उसको ना सीखने की बजाय, ना सीखने की वजह से वो डॉक्टर नहीं बन सकते, वो इंजीनियर नहीं बन सकते। अगर आप एक इंजीनियर को 4 साल अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, 4 साल आप उसको मेडिकल में अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, आप वही तालीम अगर आपको उर्दू में, जो हमारी अपनी ज़ुबान है, उर्दू में पढ़ाएंगे, तो आप खुद ही फैसला करेंगे कि उसका तजज़िया, उसका तजुर्बा वो उससे ज़्यादा होगा। अरे वाह,
में अवैस भाई प्रॉब्लम थोड़ा सा ये आ गया है कि इल्म कहते हैं मालूम को। सही है। हम बच्चों को तालीम इल्म के लिए नहीं दे रहे, रोज़गार के लिए दे रहे हैं। पॉइंट भी नोट वारिस अली शाह को पढ़े बगैर पंजाबी का एमए नहीं होता, और उन्होंने पंजाबी का एमए नहीं किया था। वासफ अली वासफ ये बात लिख रहे हैं, देखें ना जी, ये इल्म था, उन्हें मालूम था। जहाँ पे नौकरी के लिए बच्चों को पढ़ाया जाएगा वहाँ फिर नौकरी पैदा हो। अच्छा मियाँ साहब, आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, बदकिस्मती से हमारे मेंटली तौर पर ना हमारे दिमागों में शुरू से डाल दिया जाता है कि हमने गुलामी ही करनी है। हाँ जी, हमने गुलामी ही करनी है बेटा, आपने एमए करना है, आपने बीए करना है, आपने फलां करना है, आपने एमएड करना है, ठीक है, हत्ता कि यहाँ अच्छी नौकरी मिलेगी। यहाँ तक कि हमारे मदारिस में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कहा जाता है बेटा आप एम इस्लामियात करें, इधर से निज़ामी करें, अच्छा मुबल्लिग बनना, आपने आपको फलां मदरसा इतना बड़ा, मतलब एक शुरू से माइंड सेट कर दिया जाता है। माजरत के साथ, मैं जिस मदरसे में मिनहाजुल कुरान में पढ़ा हूँ, किबला शाह साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप भी जानते हैं, सैयद हिदायत रसूल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। आपके अंदर एक खूबी थी कि आपके पास अगर एक बच्चा आया ना, है वो आलिम दीन, 8 साल का उसने वो सारा टेनोर मुकम्मल किया है, उसने आके कहा ना जी मैंने वकील बनना है। अब वकील को माशरे में क्या अहमियत है आप देख रहे हैं, एक हर बंदा एक गलत निगाह से देखता है, ये लुटेरा है, ये डाकू है, ये चोर है, ठीक। तो शाह साहब ने कभी इनकार नहीं किया, शाह साहब कहते जाए। अगर एक बच्चा आया वो कहता है मैं आलिम दीन बन गया हूँ, मैं मुबल्लिग नहीं बन सकता, मैं नात खान बनना चाहता हूँ, इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, शाह साहब ने फरमाया ठीक है। अगर मैं यहाँ तक मैंने देखा है कि अगर एक बच्चा आया उसने कहा शाह जी मैं इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता हूँ, आलिम दीन है, इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता हूँ, शाह साहब ने फरमाया ठीक है। मतलब जो उसके अंदर सलाहियत है उसको उजागर करें। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मुबल्लिग बनूँ, लेकिन मेरे वाले साहब चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनाऊँ, वो मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, वो लाख कोशिश करेंगे मैं नहीं बन सकता। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इन बातों से ये साबित होता है, अल्लामा साहब और हमारे मेहमानों की बातों से, गुफ्तगू से ये साबित होता है कि हमें ना सिर्फ बचपन में ही बच्चों के दिमागों पर यह बात मुसल्लत कर देनी चाहिए कि आपने बच्चे फलां करना है, फलां, जो उसके अंदर सलाहियत हो, जो अल्लाह पाक ने उसको फ़न दिया हो, उसे कहना, उसे उसी फील्ड, उसी डिपार्टमेंट की तरफ लेकर जाना चाहिए। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत के फूल निशावर करते हैं मारूफ सना खान मुस्तफ़ा, आपने पहले भी समाज किया, अब भी समाज करें, बड़ी मोहब्बतों से नात पढ़ते हैं। जी बुरहान इंसारी साहब। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। मैं इस यकीन से आया हूँ हाज़री के लिए। मैं इस यकीन से आया हूँ हाज़री के लिए, क्योंकि मेरे सफर का इरादा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है, जो होगा,
जानते हैं। और वैसे भाई आपकी नजर ये शेर क्या कह रहे हैं, बहुत खूब माशाल्लाह। खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया, खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया। कैसे? क्योंकि ये जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं, ये जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। वाह वाह वाह, जीते रहिए बुरहान भाई, अल्लाह पाक सलामत रखे। माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। सरवर नक्शबंदी साहब का कलाम है जी, माशाल्लाह। नात को शायर अलहाज सरवर नक्शबंदी साहब का लिखा हुआ कलाम था। हुजूर जानते हैं, यकीनन हमारा यही अकीदा है, हमारा यही ईमान है, हमारा यही विजदान है कि हुजूर जानते हैं। नाज़रीन, यहाँ मैं कोट करता चलूँ किबला अल्लामा साहब, जहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत हूँ तो आप हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। अक्सर फरमाते हैं हज़रत अब्दुर रहमान जामी इमामुल आशिकीन, आपने हुजूर की बारगाह में नात लिखी तो दिल में ये ख्याल आया क्यों ना हुजूर की बारगाह में ये नात पेश की जाए। जैसे ही हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में नात पेश करने के लिए सफ़र शुरू कर दिया, चलते 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 चलते, अब तो सफ़र वो सफ़र नहीं है, पहले के सफ़र भी बड़े थका दिया करते थे। तो जैसे ही हुजूर की बारगाह में पहुंचने लगे तो आका अलैहिस्सलाम ने वक्त का जो बादशाह था उसे ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़लाँ हुलिया है, फ़लाँ उसके कपड़े हैं फ़लाँ तरीके के, फ़लाँ फ़लाँ उसका गेटअप है, तो वो मेरे मदीने शहर में ना आए। तो बादशाह ने क्या कह सकता था, बादशाहों के बादशाह का हुक्म था, वो चुप कर गया। ठीक है, ख्वाब से बेदार हुआ तो उसने अपने जो मशीर था उससे मशवरा किया और हुक्म जारी कर दिया कि फ़लाँ फ़लाँ गेटअप का बंदा शहर मदीना में दाखिल हो रहा है, तो उसे बोलिए कि मदीने में ना आए, मदीने ना आए, ये मेरे आका का हुक्म है। खैर, हज़रत अब्दुर रहमान जामी अलैहिर्रहमा इमामुल आशिकीन थे, बहुत बड़े आशिकी रसूल थे। वल्लाह अल्लाह करे वैसा इश्क की जो चिंगारी है उसकी खैरात हमें भी मिल जाए। अल्लाह करे ऐसे इन घड़ियों का सदक़ा अल्लाह हमें भी अता फरमाए। तो वक्त के जो मशीर था उसने जो उस वक्त की फ़ौज थी या जो उनका अमला था उसको साथ लिया, लेकर हज़रत अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ताला को पकड़ा और वापस भेज दिया। जैसे ही वापस भेजा फिर दिल में ख्याल आया, नहीं मैंने हुजूर की बारगाह में ये नाद पढ़नी है, मैंने ये नाद हुजूर की बारगाह में जाकर पढ़नी है। अच्छा, तो बुजुर्गान दीन और माए कराम मुफस्सिरीन बताते हैं कि उस वक्त जो बकरियों का रेवड़ आ रहा था, उस रेवड़ में आपने अपनी कोहनियों और टखनों, अपने घुटनों के बल आप रिंगते हुए आपने सफर किया, रिंगते हुए बकरियों के साथ बकरी, हाँ बकरियों के साथ बकरी बन के फिर ऐसे सफर करते 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 शहर मदीना की हदूद के करीब जैसे ही पहुंचे तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने दीदार किया, करवाया वक्त के बादशाह को, फलां बंदा फिर आ रहा है, उसे पकड़े और पकड़े वापस भेज दें। फिर वापस भेज दिया गया, वो मशीर ने अपना स्टाफ साथ लिया और भेज दिया गया वापस। जब वापस गए तो उसके बाद फिर उन्होंने एक और गेटअप इस्तेमाल किया। फिर अपना बताते हैं उलमा कि अपना ऊँटों के कजावे में, हाँ जी, वो उसके ऊपर कजावा रखा होता है, उसमें छुप गए। हाय हाय हाय, ऊँटनियों के ऊपर जो कचावा रखा होता है उसमें छुप छुपा कर जब शहर मदीना के हदूद के करीब पहुंचे तो हुजूर ने फिर हुक्म दे दिया अपने बादशाह को, हाँ वो फिर आ रहा है तो उसे वापस मोड़ दो। तो बादशाह ने, जो वक्त का बादशाह था, उसने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका हुक्म सार आंखों पर, लेकिन एक अर्ज है, एक अर्ज है,
मैं इस काबिल नहीं हूँ, ना मेरी ज़ुबान इस काबिल है। आपका हुक्म सर, आंखों पर जो कुछ भी आपका हुक्म है, लेकिन समझ नहीं आ रही, वो इतनी मोहब्बत से आपकी तरफ आ रहा है तो आप वापस भेज रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है जमी, इतनी मोहब्बत करता है तो मेरी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती कि मैं अपने रोज़ा मुबारक के अंदर रहूं, तो मैं फिर मेरा भी फिर दिल करेगा कि बाई राग उसे सीने से लगाऊं। वो मेरा जामी ऐसा मेरा इश्क़ रसूल है। तो नाज़रीन, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, इतनी मोहब्बत आका अपने गुलामों से करते हैं। छोटी सी हदीस मुबारक का मफ़हूम, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब भी मेरे किसी उम्मती को कोई तकलीफ आती है, इवन के कोई दुख परेशानी कोई तकलीफ आती है, मेरे उम्मती को बाद में वो तकलीफ आती है, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले वो फील कर लेता हूँ। नाज़रीन, हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर के लिए जीना मरना, हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए अपना ओढ़ना बिछाना कर दें। यहाँ पर छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करते हैं।